नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो वृत्त होता है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है इसे ओ से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद में ये जो वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है परिधि की, इसको लिखते हैं 2 पाई आर से। वृत्त की जो परिधि होती है उसकी जो लंबाई होती है परिधि की, उसको हम लिखते हैं 2 पाई आर। और परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये हो गया केंद्र और परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी, केंद्र और वृत्त के परिधि के किसी बिंदु की दूरी जो होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से लिखते हैं। इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाता है। उसके बाद में अगर इस त्रिज्या को ऐसे पूरा बढ़ा दें, जैसे इस त्रिज्या को अगर यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा बढ़ा दें यहाँ तक, इस त्रिज्या को, तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। ये पूरी दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। डायमीटर बोलते हैं इसको, डी से लिखते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे। अब जैसे वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। उसके बाद में ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है इसके द्वारा जो बनाया गया भाग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। इसके द्वारा वृत्त का जो खंड बनाया जाता है, जैसे एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, इसके द्वारा ये जो भाग बनाया जाता है इसको बोला जाता है त्रिज्य खंड। तो ये जो छोटा वाला बनता है, जैसे इसमें 2 भाग हैं, एक भाग ये वाला पूरा हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, तो जो ये छोटा भाग है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। और जो ये बड़ा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलते हैं? बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक, चलिए इसके बाद में वृत्त की जो जीवा होती है इसके द्वारा जो पार्ट बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त की एक जीवा है। जीवा किसे कहते हैं? जो वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाती है उस रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई बिंदु यहाँ पर ये है और कोई एक बिंदु यहाँ पर ये है, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये जो होती है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये, इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे जीवा, वृत्त की जीवा बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो भाग बनाया जाता है, वृत्त की जीवा द्वारा जो भाग बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें इसके द्वारा बनाया गया ये जो जीवा, इसके द्वारा 2 भाग बनाया गया वृत्त का। एक भाग ये हो गया और ये एक भाग ये हो गया पूरा बड़ा वाला। तो ये जो बड़ा वाला भाग है ये पूरा भाग है। इस बड़े वाले पूरे भाग को क्या बोलते हैं? इस पूरे बड़े वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। अब वृत्त का भाग है, वृत्त का खंड है, इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो छोटा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की द्वारा जो ये भाग बनाया जाता है, परिधि की ये जो लंबाई होती है, त्रिज्या जिसको आपस में बांटती है, तो इसको क्या कहते हैं? ये इतने भाग को कहेंगे वृत्त का चाप। इसको क्या बोलेंगे? इतने भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको चाप बोलते हैं। जैसे अब त्रिज्या द्वारा वृत्त की परिधि को 2 भागों में कहाँ से बांटा गया? एक भाग ये पूरा हो गया और एक भाग ये हो गया, तो इस वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ चाप और इस वाले भाग को बोलेंगे लघु चाप। तो इसको चाप ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो चलिए इतना समझने के बाद में अब हमको इसमें क्वेश्चन दिया जाता है
कि या तो हमको दे दिया जाएगा कि त्रिज्य खंड का, जैसे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक बात और समझते हैं, जैसे कि ये कोई इतना देख लीजिए पहले, उसके बाद में जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया, तो इसका जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, तो ये क्या करता है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ वृत्त का केंद्र है और यहां से इसका व्यास ये गया और ये इधर, ये जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो वृत्त का आधा भाग ये हो गया, तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे, और आधा भाग इधर है तो इसको भी अर्धवृत्त बोलेंगे। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए समझते हैं अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। ठीक, तो इससे पहले तो हम जो फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का उसको समझते हैं। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है, जैसे वृत्त का त्रिज्य खंड ज्ञात करना है, तो जैसे अभी हमने बताया कि त्रिज्य खंड क्या होता है, ये जो त्रिज्या द्वारा बनाया गया भाग होता है, तो ये कुछ एंगल पर बनेगा। जैसे मान लीजिए इसका कोण यहाँ थीटा मान लेते हैं, वो हो गया। तो इसका जो ये भाग बनता है, इसका जो भाग बनता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है वृत्त का त्रिज्य खंड, वृत्त का त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो देखिए इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा बाई 360 अंश से, थीटा बटे 360 अंश से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त का त्रिज्य खंड मिल जाएगा। अब जैसे त्रिज्य खंड दो होता है, एक होता है लघु त्रिज्य खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो थीटा ये दिया जाएगा, जैसे लघु त्रिज्य खंड जो बना है वो किस थीटा से बना, इस कोण से बना है, तो इस कोण का जब मान दिया जाएगा तो इसकी सहायता से हम लघु त्रिज्य खंड निकालेंगे। और अगर कहेगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड ज्ञात करना, तो दीर्घ त्रिज्य खंड में बस केवल थीटा का मान इधर वाला रख देना है, बस कोण का मान, ये जो बड़ा वाला कोण है उसका मान रख देना है, बस ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ हो गया वृत्त का त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का भी फार्मूला यही होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का भी फार्मूला यही होगा, बस केवल यहाँ थीटा का मान बदल देंगे। अगर लघु वाला ज्ञात करना तो छोटा वाला कोण लेंगे, अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला कोण लेंगे। चलिए देखिए, तो एक फार्मूला ये हो गया। ठीक, उसके बाद में अब जैसे हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे ये हो गया वृत्त खंड। वृत्त खंड से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो चाप की लंबाई देखिए, अब ये किसका भाग है, जैसे त्रिज्य खंड क्या था, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड ये होता है वृत्त का भाग, तो ये जो चाप है ये परिधि का भाग होता है, सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है। तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो होता है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक, तो वृत्त के चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ये परिधि का भाग है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। इसमें गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 अंश से, थीटा बटे 360 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वृत्त का चाप, वृत्त के चाप की लंबाई मिल जाएगी। तो दूसरा फार्मूला हमको ये हो गया। अगर त्रिज्य खंड ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर
चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे हमको ज्ञात करना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ये जो वृत्त खंड संगत जीवा द्वारा जो वृत्त खंड बना है, तो जीवा ये हो जाएगी, तो इसके द्वारा जो वृत्त खंड बना है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि अब ये लघु वृत्त खंड है तो ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, देखिए अब ये भाग कैसे मिलेगा, ये इतना भाग, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको क्या कहेंगे, इसको लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु त्रिज्य खंड में से अगर ये वाला भाग, ये वाला इतना भाग हटा दें, ये जो त्रिभुजाकार भाग है, अगर त्रिभुज वाला भाग हटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, लघु वृत्त खंड मिल जाएगा। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। लघु वृत्त खंड का फार्मूला होता है लघु त्रिज्य खंड का फार्मूला, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है तो यहां हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए यहां उसके बाद में अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे दीर्घ वृत्त खंड कौन सा है, जैसे वृत्त खंड 2 बना, ये लघु वृत्त खंड हो गया, और ये वाला जो ये पूरा भाग है ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्त खंड। तो ये पूरा ये मतलब दीर्घ वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जितना पूरा ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से अगर ये लघु वाला वृत्त खंड घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लिखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब ये कितने फार्मूला हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, तो इन्हीं चारों फार्मूला से उसके बाद में जो यहाँ त्रिभुज बना होता है, जो यहाँ त्रिभुज बना होता है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखिए फिर समझते हैं कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि ये जो त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या के बीच में अगर समकोण है, कितना है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, तो जो समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसका जो आधार है और ऊंचाई है, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो जो समकोण त्रिभुज बनता है, जो समकोण त्रिभुज बनता है, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो गया ABC, तो इसका आधार AB हो गया, और इसकी जो लंब वाली भुजा होती है वही समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। ठीक, तो अब इसमें देखिए R इसकी भी लंबाई है, मतलब त्रिज्या है वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या ये भी है, तो इनकी दोनों भुजाओं की लंबाई कितना R है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू R इंटू R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R का गुणा होगा तो R² हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं R²/2। तो ये हो गया, अगर वृत्त के अंदर कोई समकोण त्रिभुज बना है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद में देखिए, अगर जैसे यहाँ बना है इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में अगर 60 डिग्री का कोण बना, मतलब 60 अंश का कोण बना है, तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा √3/4। अब इसकी भुजा क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा इंटू r²। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो दो फार्मूला इधर हो गया और चार जो इसके पहले बताए थे। इन सभी फार्मूला से ये पूरा जितना इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है इसे हल हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि इसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। देखिए, जैसे कि यहाँ कोई एक वृत्त है, तो इसकी जो त्रिज्या है ये एक त्रिज्यखंड बनाएगी और इसके बीच में जो कोण है ये कितना दिया है, 60 अंश का दिया है, और त्रिज्या की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। तो हमको ये जो त्रिज्यखंड बना है, इसके द्वारा ये जो त्रिज्यखंड बना है, ये जो एरिया है, मतलब ये जो इतना क्षेत्र है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। अब ये क्या है, ये एक लघु त्रिज्यखंड है। तो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले तो त्रिज्या दी है, त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और कोण दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो जो लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, लघु त्रिज्यखंड, अभी हम लोगों ने सीखा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ठीक, तो यहाँ पाई का मान 22/7 रख देंगे। पाई का मान होता है पाई बराबर होता है 22/7, और एक मान इसका और होता है 3.14। तो जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है, जब तक हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का मान दिया है 6, आर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे, यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 60 बटे में 360 है तो 360 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ से ये 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, ये 6 से 6 के 6 और 6 के 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 के 2, और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। 22 संग 132, 132/7 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और त्रिज्या किसमें दी थी, सेंटीमीटर में। तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या मीटर में रहेगी तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, त्रिज्या अगर मिलीमीटर में रहेगी तो मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।